बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज मैं आपके साथ जो है प्रोफेशनल तरीके से कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। किसी दोस्त ने कॉल की थी कोई ऐसी रेसिपी शेयर करें हमारे साथ, कोई गेस्ट आएँ या हम खुद खाना चाहें तो होटल रेस्टोरेंट को भूल जाएँ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करता चलूँ। यहाँ पर जो है प्रेशर कुकर ले लेंगे, उसमें डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल के इसके साथ 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल देंगे और इसके साथ 2 स्टिक जो हैं दालचीनी की और 2 बड़ी इलायची शामिल कर देंगे। और यहाँ पर प्याज को हमने मिक्स कर देना, ब्राउन नहीं करना। इसके साथ जो है हमने 1 किलो गोश्त है, ये मेरे पास मटन है। अगर आप बीफ भी बनाना चाह रहे हैं तो उसकी भी रेसिपी यही है। तो यहाँ पर इसको हम मिक्स कर देंगे और इसके साथ जो है 2 भर के हमने टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है इसी के अंदर। इस तरह से हम 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर इसको दोबारा मिक्स कर देंगे, सिर्फ इसका कलर चेंज होने तक इसको हम भुनाई कर लेंगे। कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर जो है मैं 1 टीस्पून जो है नमक शामिल कर दूंगा। 1 किलो की रेसिपी है तो 1 किलो में 1 टीस्पून काफ़ी है। बाकी मिसाले कोई भी नहीं डालना है, फ़िलहाल कुछ भी नहीं डालना हमने। अभी सिर्फ 1 गिलास इसके अंदर जो है पानी शामिल करेंगे। ये 1 गिलास जो है मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रहा हूँ। आप ये याद रखना है पानी इसमें ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमने टमाटर डालने, टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ना है, उनके अंदर जो है गोश्त गल जाएगा। इस तरह से ये मैंने टमाटर जो है 1 किलो गोश्त है मेरे पास तो 1 किलो टमाटर है। मैंने इसको ये देखें रखे हुए साबित ही टमाटर हमने इस्तेमाल करने। इनकी एक साइड जो होती है उसको मैंने काट लिया, दूसरी साइड को इस तरह मैंने क्रॉस लगा दिए ताकि इनका जो है पानी अच्छी तरह निकले और गोश्त के अंदर जाए और गोश्त का जो है टेस्ट बने, जायका बने। क्योंकि ये जो होता है टमाटर काट के डालें तो उसका टेस्ट अलग आता है और साबित डालें तो उसका टेस्ट जो है वो और होता है। आपने देखा होगा होटलों पे भी। अब इसको जो है हम प्रेशर कुकर में रखते दम दे देंगे। इसको हमने सिर्फ दम वाले फ्लेम पे रखना है। इस तरह जब इसकी सीटी चलेगी इसको हम 20 मिनट के लिए इसको दम वाले फ्लेम में हल्की आंच पे इस तरह रख देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको जो है हम खोल लेते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है इसकी, क्योंकि मटन है हमारा 20 मिनट इसको बहुत हैं। ये देखें इसके जो टमाटर हैं इस तरह हमारा जो है छिलका इनका हम किसी चिमटे की मदद से या कांटे से इस तरह आराम से ईजीली हम उठा लेंगे इस तरह से। ये देखें इसका जो टेस्ट आने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। मैंने छिलके ये सारे निकाल लिए क्योंकि हम कढ़ाई बना रहे हैं, तो मैंने इसको अंदर कढ़ाई के अंदर इसको शामिल कर देता हूँ। गोश्त को मैंने गला लिया उसमें। यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैं सारा डाल के इसका फ्लेम जो है हमने अभी हाई रखना है। हाई फ्लेम पे इसको जो है सही तरह हमने पकाना है। और टमाटर जो है टमाटर को इस तरह जो है चम्मच की मदद से इस तरह नीचे दबा देना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये खुद ब खुद जो है टमाटर मिक्स हो जाएंगे इसमें। अब ये इसके अंदर जो है कुछ घरेलू मिसाले जाएंगे। आप मिसाले डालते हैं इसके अंदर। 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून जीरा है, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है और ½ टीस्पून जो है काली मिर्च है। ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे इस तरह से। अब आएगा इसका कढ़ाई का टेस्ट और कढ़ाई जो है हमारी बनेगी ज़बरदस्त। हमने यहाँ पर जो है इसकी क्या करना है मेरे दोस्तों, अच्छी तरह जो है हमने भुनाई करनी है। तब तक भुनाई करते रहना है मिसालों को इसके साथ, तब जब तक इसका जो है ऑयल अच्छी तरह नहीं निकल आता। हमने यहाँ पर जो है इसको इस तरह भुनाई करने लेना है। ऑयल जो है निकलना शुरू हो चुका है हल्का हल्का, ये देखें नज़र आ रहा है। ये देखें ऑयल जो है इसका काफ़ी निकल आया है। और मैंने 2-3 सब्ज़ मिर्चें काटी इस तरह, आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, लंबी काटना चाहें या गोल गोल। तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें शामिल करके इसको हमने मिक्स कर देना यूँ अच्छी तरह। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है अभी से ही। इसका शाइनिंग देखें और खुशबू भी मज़े की आ रही है। और थोड़ी सी हमने इसके अंदर जो है अदरक भी शामिल करनी है। अदरक मैं काट के रखता हूँ और इसके साथ धनिया भी शामिल करते हैं। पहले हम धनिया डाल लेते हैं और इसके बाद मिक्स करके हम अदरक भी काट के बारीक बारीक शामिल कर देंगे। अब ये अदरक भी इसमें शामिल कर देते हैं खुशबू के लिए, और कढ़ाई में जो है मज़ा इसका जो आएगा वो और होगा। चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। ये देखिए बहुत ही मज़े की जो है कढ़ाई हमारी बन के तैयार हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। आप इसको कढ़ाई के अंदर भी खा सकते हैं और डोंगे के अंदर डाल के डिश अप करके मेहमानों के अंदर आगे जो है सर्व कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।